अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुमैरा शाह है। देखिए, आज इस मौजू पर मैं बात करने जा रही हूँ, वो है कि आप एक दिली खुशी, दिली इत्मीनान कैसे हासिल कर सकते हैं। हम जिस माशरे में रहते हैं ना, यहाँ पर बहुत सारे लोग पाए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास दौलत है, बंगला है, गाड़ी है, मगर वो भी नाखुश हैं। और फिर दूसरे किस्म के लोग वो हैं जिनके पास ये नेमतें हैं ही नहीं, वो तो बेचारे वैसे ही नाखुश हैं। तो आज मैं आपको कुछ चंद बातें ऐसी बताने जा रही हूँ जिन पर अगर आप अमल कर लें तो यकीन जानिए आपकी ज़िंदगी में सुकून भी आ जाएगा और आपको एक दिली खुशी और दिली इत्मीनान मिलेगा। सबसे पहली चीज़, आप जो है वो माफ़ करना सीखिए। देखिए, हमसे कभी कोई गलती हो जाती है ना, या हमसे कोई भी गलत काम हो जाता है, तो हम क्या उम्मीद करते हैं कि सामने वाला बंदा हमें माफ़ कर दे। तो यही माफ़ी की सिफ़त आप अपने अंदर भी पैदा कीजिए, क्योंकि आप लोगों से ये चाहते हैं कि वो आपको माफ़ करे, तो फिर आप भी तो लोगों को माफ़ करना सीखिए। माफ़ी की सिफ़त जो है वो अल्लाह ताला की सिफ़त है। आपको पता है अल्लाह ताला बहुत मेहरबान और गफ़ूर और रहीम है। वो लोगों को दरगुज़र करके और माफ़ फ़रमा देते हैं। तो यही चीज़ अल्लाह ताला अपने बंदों से भी चाहते हैं। अल्लाह ताला चाहते हैं कि जो है ना, मेरे बंदों के अंदर ये सिफ़त पैदा हो कि वो लोगों को माफ़ कर दें। तो माफ़ करने में जो वो एक खुशी है ना, इत्मीनान है, वो कहीं नहीं मिलता। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ कि अक्सर घर में बहन भाइयों के जो है वो ताल्लुकात में नाचाकी हो जाती है। इसी तरह जो है ना, वो छोटे भाई की बड़े भाई के साथ, या बहनों की, भाभी की, नंदों की, सास की छोटी छोटी बातों पर जो है वो गलतियाँ हो जाती हैं। तो आप इन मामलात में जो है वो माफ़ करना सीखिए। वरना इसी जो है वो बोझ को लेकर आप अपने काम पे जा रहे होते हैं, घर से बाहर निकल रहे होते हैं, आपके अंदर एक जलन, एक हसद सी होती है कि अच्छा, उस शख्स ने मेरे साथ तो ये किया हुआ है, मैं तो उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं तो उसको माफ़ नहीं करूँगा। और इसी हसद में, इसी जलन में आप रह रहे होते हैं। लेकिन अगर आपने दिल से सारा बोझ निकाल के और उस बंदे को माफ़ कर दिया ना, तो क्या होगा इससे? आप अपने रिश्ते भी बचा लेंगे, और आपके अंदर ये जो सिफ़त आई है ना, इससे आपको एक दिली सुकून और दिली इत्मीनान ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह। दूसरी बात, दरगुज़र करना सीखिए। देखिए, दरगुज़र करने वाला शख्स जो होता है ना, वो कभी नाकाम नहीं होता। छोटी छोटी गलतियाँ लोगों की दरगुज़र कर दीजिए। अल्लाह ताला दरगुज़र करने वालों को भी बहुत पसंद करता है, और दरगुज़र करने में आप एक बहुत अच्छी खुशी हासिल करेंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी गलतियाँ दरगुज़र कर दीजिए, और बहुत सारे मामलात अल्लाह पे भी छोड़ दीजिए। आप जो है ना, बदला लेने वालों में से नहीं बनिए कि जनाब इसने मेरे साथ ऐसा किया है तो अब मैं बदला लिए बगैर तो उसको छोड़ूंगा नहीं। आप चीज़ों को दरगुज़र करना सीखिए। तीसरी बात मैं आपको ये बताऊंगी कि जो दिली खुशी है ना, वो बांटने में है। अगर अल्लाह ताला ने आपको साहिब हैसियत बनाया है तो आप रिज़्क बांटिए, अपने रिज़्क में लोगों का हिस्सा शामिल कीजिए। हम क्या करते हैं कि हम जितने भी पुराने कपड़े हैं या जो खाना बचा हुआ है वो घर के मुलाजमों को दे देते हैं, या घिसे पिटे जो कपड़े होते हैं वो उठा के दूसरों को दे देते हैं। देखिए, जहाँ तक बांटने की बात है तो आप वही लोगों को दीजिए जो कि आप खुद इस्तेमाल करते हैं और ख़ुद खाते हैं। इसकी जो बात है, इसकी जो खुशी है, उसका मज़ा ही अलग आपको लगेगा। ये चंद काम हैं जिनको अगर आप करेंगे तो यकीन कीजिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, जहाँ तक बांटने की बात है तो आप जो है वो अच्छे ख़यालात भी बांट सकते हैं, आप अच्छी सोच भी बांट सकते हैं। आप जो है ना, किसी के लिए एक छोटी सी मुस्कुराहट भी देकर उसके दिल में जो है वो अच्छी फीलिंग्स पैदा कर सकते हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जिन पर आप अमल करें तो आप देखिएगा कि आपको इसका कितना फ़ायदा होगा। अच्छा जी, दूसरी बात ये ऐड करूँगी कि अल्लाह ताला ने खुशी जो है वो अपने ज़िक्र में, अपनी इबादत में रखी है। बहुत दिली इत्मीनान, दिली सुकून और दिली खुशी होती है कि जब हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, ज़िक्र करते हैं, तो इसकी जो खुशी है वो तो दुनिया के किसी काम में ही नहीं है। तो असल खुशी इंसान को इबादत से और अल्लाह ताला के ज़िक्र से ही मिलती है। ज़िक्र का एहतमाम आप इस तरह कर सकते हैं कि सुबह की दुआएं पढ़ें, रात को सोने से पहले के अस्कार कीजिए। दिन भर अगर आप हर वक्त अपने जो है वो दिल को और अपने ज़बान को अल्लाह ताला के ज़िक्र से तर रखेंगे तो इसकी तो क्या ही बात है। उसकी एक सच्ची लगन, एक सच्ची खुशी आप अलग ही महसूस करेंगे। एक और चीज़ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कि खुशी जो है वो ताल्लुकात जोड़ने में है, ताल्लुकात तोड़ने में नहीं है। अगर आपका कोई बहन, कोई भाई, कोई अज़ीज़ व क़रीब आपसे रूठा हुआ है, नाराज़ है, तो उसको जाके मनाइए और देखिए कि आपको कितना अच्छा लगता है। उसको सरप्राइज़ दीजिए, उसके लिए कोई तोहफ़ा लेकर जाइए। बहुत सालों से किसी से अगर आप मिले नहीं हैं, कोई ऐसा पुराना दोस्त, कोई ऐसी पुरानी फैमिली का मेंबर, कोई ऐसा रिश्तेदार दूर का, आप उससे जाके मिलिए, उसको सरप्राइज़ दीजिए। देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा, आपको एक अलग ही खुशी मिलेगी उस दिन। आप कहेंगे वाकई आज मैंने तो बड़ा एक अलग काम किया है। एक डिफरेंट काम जब इंसान करता है ना, तो उसको खुशी मिलती है। आप इसे करके देखिएगा। अच्छा जी, एक और चीज़ जो कि आपकी खुशी में इजाफ़ा कर सकती है कि वो ये है कि आप
कुछ नया सीखिए। अगर जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एक मिसाल दूँगी कि आपको ड्राइविंग नहीं आती है, तो आप जब ड्राइविंग सीखना शुरू करते हैं और ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं और गाड़ी के स्टीयरिंग को पकड़ते हैं और जब गाड़ी को चलाना शुरू करते हैं, तो आपको एक अलग ही खुशी मिलती है कि अच्छा भाई, मुझे तो गाड़ी चलानी आ गई है, कितना अच्छा लग रहा है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तो एक छोटी सी मिसाल थी कि आप जो है वो कोई भी नया काम जब सीखते हैं, जब आप लर्नर बनते हैं, जब आप लर्निंग करते हैं किसी नई चीज़ की, तो आपको बहुत खुशी मिलती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि जो अगर इन पर आप अमल करें तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपको ज़रूर एक दिली खुशी और दिली इत्मीनान मिलेगा। और अपने ज़हन को जो है वो नेगेटिव सोचों से दूर रखिए, मस्बत रवैया अख्तियार कीजिए और अपने अज़ीज़ व क़ारिब के लिए मोहब्बत के और शफ़क़त के दरवाज़े खोलिए। उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी छोटी बातें कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आपको ज़रूर काम आएंगी। मुझे भी अपनी दुआओं का हिस्सा रखिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।